हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 7 मीटर की बिल्डिंग है, मान लो ये 7 मीटर की एक बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ से ऐसे बनाते हैं, इसे 7 मीटर की एक बिल्डिंग है। ठीक है, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। यहाँ पर एक केबल टावर है, एक टावर है। ठीक है, मान लो ए बी जो है वो बिल्डिंग है। ठीक, यहाँ पर लिखते भी चलते हैं साथ साथ में। सॉल्यूशन, लेट ए बी इज बिल्डिंग, है ना। यहाँ पे बिल्डिंग ऐसे लिख देते हैं, बिल्डिंग मीन्स ए बी इक्वल टू 7 मीटर की हमने एक बिल्डिंग यहाँ पर ए बी मान ली। ठीक है, उसने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इससे बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर एक लाइन होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर ये 60 डिग्री का एक एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हमने ए बी और इसे सी रखा, इस पॉइंट को डी रखा और इस पॉइंट को ऊपर वाले को ई रख लिया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ए डी जो है पैरेलल टू बी सी हो गया। ये जो ए डी लाइन है ये पैरेलल टू बी सी हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, एंड द एंगल ऑफ डिपर्सन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, जो नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। मीन्स ये देखो, ये वाला जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। तो क्या होता है, अब ए डी जो पैरेलल है बी सी के, है ना, तो बी सी यहाँ पर बन रहा है सी ए या डी ए सी, एंगल डी ए सी ये कितना है 45 डिग्री, है ना। डिपर्सन ऐसे बन रहा है, तो एंगल डी ए सी जो होगा, एंगल डी ए सी वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी ए के। बी सी ए के रीजन क्या है इसका, रीजन है इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक, तो ये वाला एंगल सीधी बात है, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, सी एंगल भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी दे रखी 7 मीटर हाइट और इसकी हाइट नहीं दे रखी, यहाँ पर इसकी हाइट नहीं दे रखी। तो अब हमें क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट बतानी है। तो टावर की हाइट कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पर ए बी जो है वो पैरेलल, ए बी पैरेलल है सी डी के, और ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के। ठीक है, तो ये तो 7 मीटर हो गया। ठीक, सी डी हमारा 7 मीटर हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, अब इसकी बतानी है हमें सी डी ई डी ई की। तो डी ई को हमने मान लिया एक्स, लेट कर लिया, लेट डी इक्वल टू एक्स। यहाँ पर डी मैंने एक्स मान लिया। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल करने से क्या होगा, मुझे बीसी की जैसी बीसी की लेंथ मिल जाएगी तो मुझे इसकी भी लेंथ मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं बीसी, क्योंकि बीसी जो है एडी जो पैरेलल बीसी के, और एडी जो है वो इक्वल है बीसी के। ठीक है ना, यहाँ पर हमने ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर एडी इक्वल हो जाएगा बीसी के। तो हम अगर बीसी को निकाल लेते हैं तो एडी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले हमने शुरुआत करी इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में ए बी हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, ए बी जो है वो 7 मीटर मतलब परपेंडिकुलर है ना, और बी सी हमारा बेस है, ये बेस है। अब हमें यहाँ पे बेस निकालना है परपेंडिकुलर, तो इन दोनों में कंपेयर क्या निकलता है, टेन से, है ना। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। तो यहाँ पर थीटा एंगल क्या है, इसमें ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल ए बी सी के कंटेंट मैंने यहाँ पर डाले हैं। ठीक, थीटा एंगल कितना है 45 डिग्री। अब टेन थीटा 10 45 डिग्री कितना होता है
ये होता है 1। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले इन ट्रायंगल tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस क्या है बी सी। अब tan 45 की वैल्यू होगी 1 और ए बी कितना है, ए बी है 7 मीटर और ये हो गया बी सी। बी सी 1 से मल्टीप्लाई हो गया, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 मीटर। ये मेरे पास बी सी आ गया। तो बी सी इक्वल टू ए डी है, बी सी इक्वल टू ए डी है, तो बी सी अगर 7 है तो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी भी 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ए डी 7 आ गया। अब ये 7 आ गया तो मुझे क्या करना है, एक्स निकालना है। ठीक है ना, एक्स निकाल दूंगा और मैं सी जो है हाइट ऑफ द टावर निकाल दूंगा इससे। ठीक, तो यहाँ पर मैंने क्या करना लेना है, इन ट्रायंगल ए डी ई, है ना, इन ट्रायंगल ए डी ई। अब ये इसमें भी ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों मुझे एक्स निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पी बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस रखना पड़ेगा। tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स अपॉन में 7। ठीक है, इस तरह से रखना पड़ेगा। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ठीक है ना, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और ये हो गया x अपॉन में 7। ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 7√3 इक्वल टू एक्स। ठीक, ये मेरे पास क्या आ गया, 7√3 ये हो गई मेरे पास x की वैल्यू, x मतलब डी की वैल्यू। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, डी ई इक्वल टू 7√3 मेरे पास डी आ गया। और सी डी क्या था मेरे पास, सी डी मेरे पास दिया हुआ है 7 मीटर। ठीक है, और फिर हाइट ऑफ द टावर क्या है, हाइट ऑफ द टावर क्या है, सी डी, ये सी डी और प्लस डी ई। तो यहाँ पर मैं सी डी कितना है 7 मीटर प्लस 7√3 इस तरह से कर दूंगा। तो ये 7 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस √3 या 7√3 प्लस 1 कैसे भी लिख लो आप इसे। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, हाइट ऑफ द टावर। इस तरह से मैं टावर की हाइट निकाल लूँगा कि टावर की हाइट कितनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाइट ऑफ द टावर निकालना था, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है।